जोरदार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से तालियों की गूंज आनी चाहिए। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी और 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भी वहां मौजूद रहे। दर्शक भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि घोषणावीर सरकार बीते 10 वर्षों में अनगिनतों उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन उद्घाटन और शिलान्यास का मतलब यह एकदम नहीं कि इनके द्वारा की गई घोषणा तैयार हो गई है, क्योंकि बीते 10 वर्षों में इन घोषणावीरों ने अनगिनतों उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिन पर बीते 10 वर्षों में कोई काम होता नजर नहीं आया है। इस बात का जीता जागता सबूत अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है, जो इस सरकार को चालू हालत में दिया गया था और आज इसकी हालत घोड़ा चाप क्लिनिक की तरह हो गई है। पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं सर मेडिसिन के ज्यादा मेडिसिन की आएंगे, एसओपी के वही आते हैं। लगभग कितने आ जाते हैं रोज? 18-20। घोषणावीर सरकार ने अपने इस उद्घाटन और शिलान्यास के लिए राज्य भर में जगह जगह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर उद्घाटन और शिलान्यासी रूपी खेल को लोगों को दिखाने के लिए यह लालच देकर बुलाया कि आपके बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे। अभी एक मिनट पहले जी खड़ी है, जिस किसी को अगर फैमिली आईडी ठीक करानी है तो अभी कैंप लगा हुआ है। कहाँ बैठे हैं? अभी लग रहा है यहीं लगा। अच्छा, अभी यहीं शुरू करेंगे और 25 तारीख को आदर्श कॉलोनी में लगेगा। अपने कल्याणपुरी वाले, राहुल कॉलोनी वाले, एसडीएम नगर वाले यहीं लगाएंगे। ये तो अभी कैंप तो अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं, पर जो बाकी के जिनका काम आज मिलेगा आज करें। बीपीएल राशन कार्ड का लालच देने के बाद भी गरीब जरूरतमंद लोग इन घोषणावीरों की बातों में नहीं आए, जिसका सबूत खाली कुर्सियां दे रही थी। इस नाकामयाब रहे प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही बड़कल क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा से संवाददाता ने उनके कार्य क्षेत्र में स्थित बीके अस्पताल की बदहाल हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ की हालत बहुत ही बेहतर है। फरीदाबाद क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत बीके अस्पताल आता है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर वो काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो इस सिविल अस्पताल की हालत बद से बदतर है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या बीके पर मैं आपके माध्यम से जानकारी सबके साथ साझा करती हूँ। हर महीने की 9 तारीख को हर सरकारी अस्पताल में पिंक डे रखा जाता है। पिंक डे मैंने स्पेशल डे ऑफ चेकअप फॉर विमेन, महिलाओं के लिए 9 तारीख। वैसे तो 30 दिन सेवा दी जाती है, पर 9 तारीख को हर महीने में विशेष कैंप लगाया जाता है। मैं बीके हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पर 5-6 बहनें मुझे बल्लभगढ़ की मिली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक भी है, मेरी बहनें गर्भवती थी, तो मैंने कहा आपके नज़दीक सरकारी अस्पताल तो बल्लभगढ़ में भी है, आप इतनी दूर आ रहे हो, भाई आपकी सेहत को ध्यान रखते हुए बोल रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा मैडम हमें बीके पे भरोसा है, जो हर चीज़ वहाँ पे मुहैया कराई जाती है जनता की। तो आपने सुनी क्या कभी आपने बीके अस्पताल का दौरा खुद किया है? मैं बीके जाती रहती हूँ और मैंने आपको 9th बताया और मैंने कहा ना, मैंने वहाँ पे बहनों से पूछा, तो जब मैंने बहनों से पूछा तभी तो मैं वहाँ उपस्थित थी, तभी वहाँ नहीं, मैं जो हमारी छोटी छोटी डिस्पेंसरीज है वहाँ भी जाती हूँ। अगर हम अपनी मजदूर मोर्चा की टीम की जांच की बात करें, हमने वहाँ देखा है कि जो इमरजेंसी है वहाँ पर अगर कोई जाता है तो एक चोट पर पट्टी लगाने के लिए भी मरीज को खुद पट्टी लेकर आनी पड़ती है। व्यवस्था यहाँ तक खराब है। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है आपके सामने वाकया हुआ भी हो, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पे व्यवस्था भी उतने बड़े लेवल की लानी पड़ती है। तो अभी जो हमें कुछ कमी दिखती है उसे भी सीएम साहब पूरा करेंगे। पिछले लंबे समय से स्टाफ और दवाइयों की बहुत ही कमी है। किसी को अगर 4 दवाई लिखी जाती है तो उसमें से मात्र 1 ही दवाई मिल पाती है। अगर मेरे संज्ञान में पेशेंट ला देंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि हाथों हाथ काम हो जाए। हमने आपको जानकारी दी कि आप वहाँ का दौरा करेंगे। मैं वहाँ पे लगातार दौरे पे रहती हूँ। आपको कभी ऐसा नहीं मिला? रश मिला, जितनी बार मैं गई हूँ ओवरलोडेड, ओवर फ्लडेड, मतलब बहुत लोग मिले हैं। और मैं लोगों को पूछा भी तो लोग बोलते हैं, अब जैसे हमारे 21 सेक्टर में डिस्पेंसरी है, बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि जब पोलियो ड्रॉप्स पिलाने होते हैं तो मैं 3-4 जगह जाती हूँ, बीके भी जाती हूँ, डिस्पेंसरीज में भी जाती हूँ। लोगों का भरोसा बढ़ा है सरकार पर और सरकार के डॉक्टरों पर। ना जाने विधायक जी ने किनसे बात की थी, पर यहाँ की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। अम्मा कितनी दवाई लेने आई हैं? हाँ। कितनी दवाई मिल गई? अरे ये कभी ना मिली वो तो। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं ड्रॉप खत्म है गई, दुकान से लेना। दुकान कौन सी दुकान से? अब हमें क्या पता, उन्हें बोल। मतलब प्राइवेट लेनी है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, दवाई मिल गई आपको सारी? और 2 दवाई बाहर से लिखी है। 2 दवाई बाहर से लिखी है? हाँ। जी, यहाँ आंटी जी हैं। दिखाइए आंटी, कार्ड दिखाइए अपना। सीधा करिए, ये कार्ड है।
अस्पताल में आई हैं, दवाई लिखी गई हैं आपको, क्या सारी दवाइयाँ मिल गई हैं? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही दवाई मिली है, कोई भी दवाई नहीं मिली है। 6 दवाइयों में से एक दवाई मिली है। आप इनके साथ हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश है। देश कितनी दवाइयाँ मिली हैं? सर 6 दवाइयों में से सिर्फ एक दवाई मिली है हमारे को, और हमारी मेडिसिन देने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं है नहीं है नहीं है, बाहर से लीजिए, बाहर से लीजिए, बाहर शॉप से लीजिए। चाचा दवाई लेने आए थे अब? मिल गई दवाई चाचा सारी? दो गोली मिली है भाई बस। और कितनी लिखी थी? 8 गोली है। 8 तरह की दवाइयाँ लिखी हैं। 8 तरह की दवाइयाँ लिखी हैं और 2 दी हैं। हाँ, एक ही गोली दी है खाली। एक ही दी है। हाँ। अंकल आप दवाई लेने आए हैं, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण नाम है जी। कितनी दवाइयाँ लिखी हैं और कितनी मिल गई? 7 दवाइयाँ लिखी हैं, 3 मिली हैं। दर्शकों, देश और राज्य की सूरत हाल को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस घोषणावीर सरकार की जनता के फायदे के लिए कही हर बात जुमला सी साबित हो रही है। इसमें आपका क्या है कहना? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं।